बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जिनके लोगों के साथ जुल्म व बर्बरियत कई दहाइयों से होता आ रहा है और आज तक जारी है। इनकी नस्लें जंग में ही पैदा हुईं और जंग में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। ये लोग हर वक्त मुश्किलात में ही रहते हैं। नाजरीन, आज हम आपको फ़लस्तीन की तारीख़ और गज़ा के बारे में बताएंगे। गज़ा के लोग अपनी ज़िंदगी जंग से पहले कैसे गुजार रहे थे और ऐसे हक़ाइक़ भी बताएंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। फ़लस्तीन, जिसे उर्दू में फ़लस्तीन कहते हैं, मशरिक़ वस्ता की इस्लामी रियासत जिसका कुल रकबा 6220 मुरबा किलोमीटर है और दुनिया का 163 नंबर पे आने वाला छोटा सा मुल्क है। फ़लस्तीन के 80% रकबे पर इसराइल कब्ज़ा कर चुका है, जिसकी वजह से फ़लस्तीन के अंदर ही एक नाजायज़ रियासत ने कब्ज़ा जमा लिया है। फ़लस्तीन के 3.5% रकबे पर पानी है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दिस है और इसराइल भी इस जगह को अपना दारुल हुकूमत मानता है। इसे यहूदी यरूशलेम कहते हैं। इस वक्त जो जंग चल रही है, इसका मकसद दरअसल इसराइली बैतुल मक़दिस को हासिल करना चाहते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में बेहुरमती की गई कुरान पाक और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मुसलमानों ने इनके ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन आज के दौर में हम सिर्फ मुज़ाहमत करके और एहतजाज करके चुप हो जाते हैं। इसीलिए वो हमारे इस्लामी भाइयों के साथ जुल्म कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। फ़लस्तीन का सबसे बड़ा शहर गज़ा है। अगर बॉर्डर की बात की जाए तो एक तरफ इसराइल, मगरबी उर्दन, जनूबी शाम, मगरबी लबनान और बहरा रूम वाक़या है। अगर फ़लस्तीन की तारीख़ की बात करें तो इसमें मिस्र, शाम, यूनान, रोमन, फ़ारस और सलीबियों ने हुकूमत की थी। 638 ईस्वी से 640 ईस्वी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया था। 1995 में सलीबियों ने मुसलमानों की कत्ल-ओ-गारत की और बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा कर लिया। 1291 तक सलीबी जंगों का सिलसिला ख़त्म हो गया और 1516 में सल्तनत उस्मानिया ने कब्ज़ा कर लिया। पहली जंग अज़ीम के बाद यहाँ अंग्रेज़ों ने फ़ौजी हुकूमत कायम की। इनकी हुकूमत के दौरान यहूदियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि यहूदियों के पास पैसा था, उन्होंने ज़मीन खरीदना शुरू कर दी और आबाद होने लगे। मुसलमानों ने यहूदी महाजरीन को अपने घरों में भी पनाह दी। इन्होंने मुसलमानों को बाहर निकाल दिया, उनके साथ धोखा किया और इस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह वो पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करते गए। 1933 में जब यहूदियों को हिटलर ने मारना शुरू किया तो यहूदी तेज़ी से फ़लस्तीन की तरफ आने लगे। इसकी अहम वजह बैतुल मक़दिस थी। इसके बाद अरबों और यहूदियों के दरमियान बहुत सी जंगें हुईं। 1936 में अंग्रेज़ों ने फ़लस्तीन को यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान तकसीम करने की तजवीज़ दी। ये मसला 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया और ये कबूल हो गया। यूँ नाजायज़ मुल्क वजूद में आ गया। इसके अरबों ने जंगें भी लड़ी, इसके बावजूद भी लेकिन इसराइल ने तमाम जंगें जीत लीं क्योंकि मुसलमानों में नाइतफ़ाक़ी है। नाइतफ़ाक़ी की वजह से इसराइल हर जंग जीतता गया। गज़ा फ़लस्तीन का शहर है जो रकबे के लिहाज से 350 मुरबा किलोमीटर है। इसकी कुल आबादी 22 लाख के करीब है। इस शहर के दोनों तरफ ऊंची दीवारें हैं और एक तरफ मिस्र का बॉर्डर और दूसरी तरफ बहरा रूम है। पहले ये पूरे मुल्क के साथ राब्ते में थे, लेकिन अब इनके इर्द गिर्द दीवार करके जेल की तरह बना दिया गया है। गज़ा में रहने वाले कुछ लोग काश्तकारी करके अपना गुजारा करते हैं। गज़ा में रहने वाले लोगों को पानी हफ्ते में 3 से 4 दिन मिलता है, जबकि दीवार के बाहर यहूदियों के घर मौजूद हैं। इनका पानी एक दिन भी बंद नहीं होता। गज़ा में रहने वाले लोगों के मुताबिक चेकिंग के बहाने इसराइली फ़ौजी तलाशी का बहाना करके बग़ैर बताए उनके घरों में घुस जाते हैं और इस बात का पहले बाकायदा उनकी आमद का ऐलान भी किया जाता है। गज़ा के ये तमाम हालात हैं, इसके मौजूदा जंग से पहले के हैं ये तमाम हालात। लेकिन अब हम आपको बताएंगे ऐसे शहर के बारे में जो बैतुल मक़दिस के बहुत करीब है और यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हुई थी।
جہاں آپ عیسائیوں کا پہلا چرچ موجود ہے۔ عیسائیوں کا پہلا چرچ یہی موجود ہے۔ بیت المقدس کے ساتھ ایک شہر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد بھی اسی شہر میں موجود ہے، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی تھی۔ یہ شہر زیادہ تر مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی اسی شہر میں ملی تھی۔ اس شہر کی کل آبادی 2,50,000 کے قریب ہے۔ اب ہم بتائیں گے فلسطین کے شہر عبرون کی۔ اس کی آبادی 2,50,000 کے قریب ہے۔ یہ شہر بھی تاریخی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک بھی یہیں موجود ہے۔ اس شہر میں ایک مسجد ہے، اسے مسجد ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، جو آدھی یہودیوں کے پاس ہے اور آدھی مسلمانوں کے پاس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبریں بھی اسی مسجد میں موجود ہیں۔ اب حماس کی بات کرتے ہیں۔ غزہ میں زیادہ کنٹرول حماس کا ہے۔ یہ تحریک 1987 میں قائم ہوئی۔ اسرائیل غزہ کو فلسطین کا حصہ ہی نہیں سمجھتا۔ حماس کو امریکہ، انڈیا اور اسرائیل والے دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ روسیا، ایران، پاکستان حماس کو بالکل دہشت گرد نہیں سمجھتا، اسی لیے حماس کی مدد ایران، لبنان اور ترکی بھی کرتا رہتا ہے۔ اس وقت فلسطین کے حالات بہت خراب ہیں۔ اسرائیلیوں نے جو خون ریزی مچا رکھی ہے، اللہ ان کو غارت کرے۔ اور میرے پیارے مسلمان بہن بھائی بچے، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے، آمین۔